नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। पहले तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किसका पलड़ा भारी है, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से इस वक्त हम लोग लाइव डिबेट भी कर रहे थे तो उसमें जो है उन्हें बढ़त मिल रही थी, लेकिन क्या ये आंकड़े जो है ये बढ़त है क्या? क्रांति, लगता है आपको कि ये जीत में तब्दील हो पाएगा या फिर सिर्फ यही जो है लाइव डिबेट तक ही रह जाएगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव में हमने जो समीकरण देखा है उस समीकरण को देख करके ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस समीकरण का जो एक आकलन है वो इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के पलड़े में जो है वो साफ तौर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जब लाइव सेशन भी कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा कि जो जनता का वोट था वो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू को लेकर के तो जनता नाखुश थी द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, लेकिन वहाँ पर विधायक और सांसद ये लोग जो है वो बेहद ही खुश है। यहाँ तक कि खुशियों के जो रंग है वो भी साफ साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम इस पूरे मामले पर और एक और नज़रिए से बात करें तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो पहले 3,89,000 के साथ में जो है बढ़ोतरी पर थे, लेकिन अब वो यहाँ पर 4 लाख पार कर चुके हैं जैसे ही आप पार्टी ने अपना हाथ बढ़ाया। तो देखिए, प्रेडिक्शन बताइए, जीतेगा कौन? एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बताइए, वो नेताओं वाला फेक वाला नहीं कि जीतेंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कौन जीतेगा? जी बिल्कुल, अगर हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू 90% जो है वो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का भी फायदा मिला। जी, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का जो फायदा है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को देखने को मिला है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के खेमे में यहाँ पर विपक्ष का जो पल रहा है वो भी जाता हुआ साफ नजर आया है। और यहाँ पर अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था कि आप पार्टी जो अभी तक कुछ नहीं बोल रही है वो कहीं ना कहीं मोदी के खामोशी के आगोश का जो ऐलान है वो करने वाली है। लेकिन हालांकि यहाँ पर लास्ट में आकर के विजयी जो है वो यशवंत सिन्हा हुए, बट अभी भी साफ तौर पर तस्वीर जो है वो किसी के सामने साफ नहीं है। लेकिन 90% का जो खेल है वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के पास में जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। क्रॉस वोटिंग से फायदा किसको होगा? क्रॉस वोटिंग के पीछे साजिश क्या समझा जाए? क्योंकि आरोप लगने शुरू हो गए कि बीजेपी जबरदस्ती दरअसल ये सब चीज करवा रही है। किसका क्या देख रही हैं आपकी, इस पे किसको फायदा होगा? अब वाकई में क्या बीजेपी का हाथ है क्रॉस वोटिंग में? देखिए, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की जो तस्वीर है हमारे सामने निकल करके आई है उसके लिए तो साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ जो है वो इसमें साफ है, क्योंकि बीजेपी डिनर का आयोजन करती है। आयोजन में जो है वो विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, उनको इनविटेशन दिया जाता है, साफ तौर पर वो पहुंचते हैं और पहुंच करके खाना भी खाते हैं, बाहर आकर के कहते हैं कुछ और है, फिर 2 दिन बाद जो है अपनी बातों से मुकरते हुए नजर आते हैं। तो कौन सी मिठाई अंदर खिलाई जाती है उस मिठाई का तो खैर पर्दाफाश नहीं हो पाया है, लेकिन उस मिठाई को लेकर के ये बात साफ जरूर है कि इस मिठाई का जो टेस्ट है वो विपक्ष को इस दौरान काफी पसंद आ रहा है। और यही बात है कि यहाँ पर जो इस पूरे मामले में जो मौजू इस वक्त दिखाई दे रहा है वो साफ है कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का फायदा बीजेपी ने उठाया है और बीजेपी को इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। जहाँ पर कुछ प्रतिशत की जो यहाँ पर जो बहुमत से रोकने का जो उनके पास खेला था वो खेला भी यहाँ पर विपक्ष अपने हाथ से गवा चुकी है, क्योंकि उस खेला में सेंधमार यहाँ पर बीजेपी की कामयाब रही है और बीजेपी ने ये साफ करके दिखा दिया है। लेकिन एक सवाल क्रांति जो है ये भी रहेगा, और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि ठीक है यशवंत सिन्हा को लेकर जो है जो चर्चाएं हो रही, जो आंकड़ा आप भी बता रही हैं, जो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ यशवंत सिन्हा को लेकर जो एक उम्मीद जगाई जा रही है वो उम्मीद कहाँ से बची हुई है कि वो जीत जाएंगे? क्योंकि मैं अगर MLA को देख रहा हूँ, MP को देख रहा हूँ, और जिस तरीके से विपक्ष भी टूट कर जो है इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को दे रहा है, कौन वो उम्मीदें हैं जो जिससे यशवंत सिन्हा को लग रहा है कि वो भी जीत जाएंगे, ममता बनर्जी को लग रहा है वो भी जीत जाएंगे, और चाहे वो कांग्रेस सोनिया गांधी उनको भी लग रहा है जीत जाएंगे? कौन सी उम्मीद है वो? देखिए, सोनिया गांधी और यशवंत सिन्हा तक तो बात आपने सही कही, लेकिन ममता बनर्जी का तो साफ नहीं है कि वो जानती है कि यशवंत सिन्हा जीत दर्ज करेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से साफ तस्वीर है कि यहाँ पर विपक्ष ही जीतेगा, लेकिन फिर भी वो चेहरा क्यों लेकर के आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, अब हम आते हैं यशवंत सिन्हा जो है वो इतने कॉन्फिडेंस जो है वो आखिरकार कहाँ से ला रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? तो अगर हम इस पूरे मामले पर बातचीत करें तो यहाँ पर साफ तस्वीर यही है कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को लगता है कि वो जब बीजेपी में थे
और जो रिश्ते उस दौरान उन्होंने कायम किए थे, क्योंकि विपक्ष के सारे वोट भी मिला ले तो भी उनके पास जो है वो जीत का आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। तो उनको कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साफ तस्वीर यही नजर आती है कि इस पूरे मामले में वो बीजेपी में सेंधमारी कर सकते हैं, वो बीजेपी के उन नेताओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है, जिन सांसदों को उन्होंने बुरे वक्त में शायद मदद की हो, या कुछ भी ऐसे मुद्दे जो उसको पता है कि इस पॉइंट पर अगर वो अपनी उंगली रखते हैं तो वहां से जो वोट बैंक की तस्वीर आएगी वो उनके खेमे में आएगी। और जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर अभी नजर आ रहा है वो इसी पूरे मुद्दे को लेकर के साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से भले ही साथ मिले न मिले, लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक अगर उनके खेमे में वोट डालते हैं तो उनके वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो जरूर बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि दरअसल यशवंत सिन्हा क्रांति जो है लगातार वो कोशिश तो करते रहे, बिहार जाते रहे, तमाम राज्यों में गए, और जहां नहीं गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए कि जो है उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि समर्थन देने के लिए। लेकिन एक सवाल जो सबसे लाजमी है, जो शायद बहुत कम लोग उठा रहे हैं, हार या जीत हो द्रौपदी मुर्मू का एक अलग बात, हालांकि जीतने के चांसेस तो ज़्यादा ही है, जीतने के बाद या हारने के बाद द्रौपदी मुर्मू का क्या रिएक्शन रहेगा? क्या वो कुछ बोलेंगे? क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या उसके बाद कुछ कहेंगे? ये एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू कहेंगी धन्यवाद, पीएम मोदी को धन्यवाद करेंगी, बीजेपी को धन्यवाद करेंगी और तमाम अपने बदौलत जीतेंगे या मोदी जी के बदौलत? देखिए, अपने बदौलत जीतने की तो बात ही नहीं यहाँ बनती है। वो तस्वीर इसमें हम कयास भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर साफ है, जनता भी जानती है कि द्रौपदी मुर्मू क्यों जीत रही है। क्योंकि आप देखिए कि आप खुद सोचिए, जब भी कोई चुनाव होता है उस चुनाव में अगर कोई नेता सबसे ज़्यादा चहलकदमी दिखाता है, सबसे ज़्यादा लोगों के सामने आता है, अपनी बातें सामने रखता है, उस नेता को सबसे कम वोट फिर भी मिलता है नहीं मिलता है वो तस्वीरें बाद में क्लियर होती है। वहाँ पर जो चेहरा सबसे ज़्यादा फेमस होता है उस चेहरे को वोट बैंक मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू को अभी इससे पहले कोई नहीं जानता था, तो कोई क्यों वोट देगा? यहाँ पर बीजेपी के अंदर अपनी इतनी ज़्यादा पैठ आखिरकार कैसे बना ली उन्होंने? अगर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडिडेट की बात करें, अगर हम यहाँ पर ये ना लेके चले कि कौन कौन सी पार्टी से है, अगर यहाँ पर ये ना देखा जाए कि कौन एनडीए से है, कौन टीएमसी से है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि समीकरण पूरा बदलता हुआ साफ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस पूरे मामले में जो है वो साफ तस्वीर यही है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एनडीए की उम्मीदवार है, इसीलिए वो जीत दर्ज कर रही है। चलिए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू से यही उम्मीद है, और क्रांति ने कहा कि उन्हें जो है कम से कम धन्यवाद तो जरूर कह देंगे। हालांकि जनता इसे उम्मीद रहेगी। छोटा सा आखिरी सवाल कमेंट में यही रहेगा, क्या ये जो इंटरेस्ट बढ़ा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, इसलिए कि देश को नया राष्ट्रपति बनेगा, या इसीलिए कि वाकई में इस वक्त बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ नाम की हैं, जैसे कि कठपुतली शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, इस वजह से जो है इतना रोचक हो गया है? छोटा सा देखिए, यहाँ पर तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि साफ तस्वीर यही है कि यहाँ पर जो है बीजेपी को अपना जो है 3 पहिए की सरकार अब चलानी है। 3 पहिए की सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति पद चाहिए ही चाहिए, और वो भी उस नेता से चाहिए जो बिल्कुल चुप रहे। क्योंकि अगर हम बीजेपी के अंदर ही अगर नजर डालेंगे तो बीजेपी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता है जो तेज तर्रार है, जो बहुत बड़े बड़े बयान देने से पीछे नहीं चूकते, तमाम मुद्दों पर बोलने से पीछे नहीं हटते। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने पितामह के लिए एक ऐसे चेहरे का चुनाव क्यों किया जो चेहरा ना आज तक कभी सुर्खियों में रहा ना और अभी भी नहीं है? तो आखिरकार ऐसे चेहरे का क्यों चुनाव किया? क्यों चुना? इसीलिए चुना गया ताकि उन्हें सिंपैथी मिल सके, जिसकी वजह से आज समर्थन बहुत उनके पास ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। किसकी हार किसकी जीत होगी ये तो वक्त बता ही देगा, लेकिन हकीकत यही है कि यशवंत सिन्हा हार कर भी जीत जरूर गए हैं। देखते हैं कि जो आधिकारिक नतीजे हैं वो आने के बाद देखते हैं किसकी जीत किसकी हार होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।